Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi board. We have already started chapter number 10, that is the input and output, and we will be covering its next session. We will just start from where we left off last time. Today we are going to start with escape sequences. We will cover this topic. Escape sequences are special characters used in format string to modify the format of the output. हमने जब भी अपनी आउटपुट के अंदर किसी तरह की भी मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं तो उसके लिए हम escape सीक्वेंसेस को यूज करते हैं. हमने आउटपुट फॉर्मेट को मॉडिफाई करना हो, आउटपुट आपने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करवानी हो, तो वी विल यूज escape sequences. These characters are not displayed in the output. आप ये escape sequences जैसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में देख रहे थे ना, %d, %c, %f, तो वो चीजें एक्चुअल में आपके आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती. सेम वे में escape sequences भी हैं, ये भी हमारी आउटपुट के अंदर जो है वो डिस्प्ले नहीं होते. These characters always begin with backslash. ये backslash जो है ये आपकी कीबोर्ड के अंदर एक साइन बना हुआ होता है. This is actually not a division sign. तो डिवीजन के साथ इसको मिक्सअप नहीं करना. बैकस्लैश इज डिफरेंट. डिवीजन साइन जो है वो हमारे पास इस तरह करके होता है. तो ये जो है ये हमारे पास बैकस्लैश है, ये रिवर्स साइन है हमारे पास. ये दोनों साइंस आपके कीबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं. तो वी विल एक्चुअली बी यूजिंग दिस साइन, नॉट दिस वन. The backslash is known as escape character. We also call it as escape character. And that is why these are known as escape sequences. तो escape sequences ये इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो हैं backslash के साथ जो है ये हम escape characters की फॉर्म में जो है इनको mention करते हैं. Next, these are all the different escape sequences used in the C language. सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी हमारे escape sequences हैं वो सारे के सारे यहाँ पे mention है. First of all, we have got \b. This is actually the backspace. Then there is \f, the form feed. We will see all of these in details. आगे सारों की डिटेल्स आएंगी तो उसके अंदर हम सारों को बारी बारी स्टडी करेंगे. \n for new line, \r for carriage return, \t for tab, \single quote. This is actually to write single quote in our output. \double quote, तो ये double quote write down करने के लिए. इसके अलावा ये दो एडिशनल भी मेंशन है escape sequences, \x_d. ASCII code in hexadecimal notation, each D represents a digit. अच्छा, ASCII कोड्स मैंने आप लोगों को पहले भी कराए थे. जब हमारी डिटेल्स आई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ASCII कोड का पूरा टेबल भी दिखाया था. ASCII कोड के अंदर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में भी नंबर्स होते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी होते हैं. तो x_d जो है ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए है और इसके अंदर हर d जो है वो एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है. और \d जो है ये हमारे पास ASCII कोड इन ऑक्टल नोटेशन है. तो ऑक्टल में भी हमारे पास ASCII कोड्स होते हैं, तो उसके अंदर भी each d represents a digit. पर हमें ये करने की जरूरत नहीं है. We don't have to see both of them because हम हेक्साडेसिमल नोटेशंस और ऑक्टल नोटेशंस जो हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर कवर अप नहीं करेंगे. So for your knowledge you can study them, लेकिन एक्चुअल में we don't have to use both of them. हम बाकी सारे ये देखेंगे जो हमारे पास \b, \f, \n, \r, \t, सिंगल कोट, डबल कोट.
तो सबसे पहले हम \b से स्टार्ट करेंगे. दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट बैक स्पेस इन द आउटपुट. अगर आपने अपनी आउटपुट में बैक स्पेस इंसर्ट करवानी है, वी विल यूज दिस एस्केप सीक्वेंस. एग्जाम्पल है प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो हेलो के बाद हमने \b को इंसर्ट करवा दिया बीच में. इसी तरह के हमारे सारे एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो इंसर्ट होंगे, और इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट विल एक्चुअली बी हेल वर्ल्ड. हेल वर्ल्ड जो है ये हमारे पास आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होगा. अब बीच में इसके ओ को क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड. इसकी आउटपुट काम किस तरह करेगी? सबसे पहले हेलो को प्रिंट करेगी, उसके बाद ये जब \b वाली एस्केप सीक्वेंस पे जाएगा तो ये क्या करेगा, एक बैक स्पेस प्रेस करेगा, और उसकी वजह से जो बैक स्पेस पे हेलो का ओ है वो बीच में से डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद द वर्ल्ड इज प्रिंटेड. तो वर्ल्ड जो है वो अगला लेटर फिर प्रिंट होगा. बेसिकली एस्केप सीक्वेंस हमारे पास इसी तरह काम कर रहा है कि पहले हेलो को प्रिंट करेगा, फिर \b पे जाएगा, \b क्या करेगा, एक बैक स्पेस प्रेस करेगा, बैक स्पेस प्रेस करने की वजह से ये जो बीच में ओ है हमारे पास, दिस विल एक्चुअली बी डिलीटेड, और उसके बाद दिस विल प्रिंट द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड को ये प्रिंट करेगा, और उसकी वजह से जो हमारे पास फाइनल आउटपुट जनरेट होगी दैट विल एक्चुअली बी हेल वर्ल्ड. This will actually be displayed on the screen. Next one is \f. This escape sequence is used to insert blank paper in the printed output. मोस्टली हम \f को सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमने प्रिंटिंग या आउटपुट के अंदर अपनी प्रिंटेड फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डिस्प्ले कराना हो. दिस इज नो इट इज कॉल्ड फॉर्म फीड. ये \f जो है वो हमारे पास फॉर्म फीड कहलाता है. फॉर्म फीड क्या करेगा, ये हमारे पास एडिशनल फॉर्म जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देगा. एग्जाम्पल है हमारे पास वही प्रिंट एफ की एग्जाम्पल है हेलो वर्ल्ड की, लेकिन इसके अंदर हमने हेलो के बाद \f डाला है. अब ये \f क्या करेगा? पहली चीज ये कि ये हमारे पास जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो चीज डिस्प्ले होगी दैट विल एक्चुअली बी हेलो वर्ल्ड. ये डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड पूरे को ही करेगा, लेकिन होगा क्या, आफ्टर प्रिंटिंग हेलो, एक दफा हेलो को प्रिंट करेगा, द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर. तो एक ब्लैंक पेपर बीच में जो है वो इसमें खाली जाएगा, एंड देन इट विल प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट. तो इट इज यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग. तो आपके पास बहुत सारी आउटपुट के अंदर आपने चीजें डिस्प्ले करानी है, तो जहां से आप चाहते हैं कि अब इसके बाद एक पेपर जो है वो एडिशनल आ जाए बीच में, तो उसके लिए हम \f एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं. देन देर इज \n. ये एस्केप सीक्वेंस हम पहले भी देख चुके हैं. इट इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट. तो आउटपुट के अंदर न्यू लाइन जब आपने इंसर्ट करानी हो, ये इट इज लाइक एंटर. एंटर की होती है ना जैसे कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस करते हैं और आपकी न्यू लाइन आ जाती है. तो सी लैंग्वेज में हम \n लिखते हैं तो ये हमारे पास न्यू लाइन क्रिएट कर देता है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ में हेलो \n वर्ल्ड. तो इसमें क्या होगा, द अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले हेलो ऑन वन लाइन. तो हेलो एक लाइन पे आएगा और वर्ल्ड जो है वो उसकी नेक्स्ट लाइन पे आएगा. तो ये ऊपर नीचे जो है वो डिस्प्ले होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड. हेलो प्रिंट होने के बाद \n आता है, इट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और फिर जो है हमारे पास वर्ल्ड जो है वो प्रिंटेड होता है. नेक्स्ट escape sequence is \r. The escape sequence is used to move the cursor at the beginning of the current line. तो beginning of the current line जो है उसके ऊपर मूव कराने के लिए we use \r. \r is actually carriage return. कैरेज रिटर्न ये होता है कि आपका जो कर्सर होता है, जब आप कोई भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, लाइक मैंने ये ऊपर वाली लाइन टाइप की, डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोस. तो एक्चुअल में मेरा कर्सर जो है वो अब यहाँ पे पहुंच गया, तो माय कर्सर इज ओवर हियर. लेकिन जब \r का एस्केप सीक्वेंस आएगा तो ये क्या करेगा, ये मेरे कर्सर को उठा के इस लाइन के स्टार्टिंग में ले जाएगा.
सो एक्चुअल में मेरा कर्सर जो है वो अब स्टार्ट ऑफ द लाइन पे चला गया। सो ये जो है ये एक्चुअल में हमारे पास कैरेज रिटर्न होता है। इट मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। इसको हमने प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ हेलो बैकस्लैश आर और वर्ल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी दैट विल शो ओनली वर्ल्ड। इसके अंदर हेलो प्रिंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आउटपुट के अंदर, पहले ये हेलो को प्रिंट करेगा। हेलो जब प्रिंट होगा तो ये उसके बाद मूव करेगा बैकस्लैश आर के ऊपर। हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट तो इसी तरह जा रही है ना कि पहले इसने हेलो को प्रिंट करना है, फिर ये बैकस्लैश आर के एस्केप सीक्वेंस पे जाएगा और उसके बाद ये वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। एक्चुअल में ये पहले हेलो को प्रिंट करेगा फिर बैकस्लैश आर पे जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कर्सर जो है वो स्टार्ट ऑफ द लाइन पे मूव कर जाएगा। तो स्टार्ट ऑफ द लाइन पे जब यहाँ पे मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअल में हेलो को ओवरराइड कर देगा और उसकी जगह पे जो है वो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। इसमें ऐसे नहीं होता कि आप शुरू में टाइपिंग कर रहे हैं तो आगे वाली चीजें जो है वो आगे आगे मूव होती जाए। तो इसमें जब हेलो प्रिंट हुआ था अपनी जगह पे और आपने कर्सर स्टार्ट ऑफ द लाइन पे मूव कराया, तो जब वर्ल्ड प्रिंट होना होगा तो वो उसी के ऊपर ही ओवरराइट हो जाएगा। तो वर्ल्ड विल एक्चुअली ओवरराइट हेलो और उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ल्ड है वो डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास बैकस्लैश टी है। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टैब इन द आउटपुट। अच्छा, टैब की ऑप्शन आपके कीबोर्ड के अंदर भी मौजूद होती है। दिस इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द क्यू, जहां से आपके अल्फाबेट स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, QWERTY, दैट इज एक्चुअली द QWERTY कीबोर्ड। तो क्यू से जो प्रीवियस की होती है दैट इज मोस्टली द टैब की। मोस्टली कीबोर्ड्स के अंदर वहीं पर ही हमारी टैब की अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हम टैब प्रेस करते हैं तो ये एक्चुअल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है। तो ये जो आपने अगर अपनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो है दो वर्ड्स के बीच में स्पेस डालनी है तो वी विल एक्चुअली यूज बैकस्लैश टी, दैट इज फॉर टैब। तो हेलो बैकस्लैश टी वर्ल्ड, तो उसकी वजह से हमारी जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो हेलो पहले डिस्प्ले होगा, फिर बीच में हमारे पास स्पेस आएगी और फिर हमारे पास वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। तो यूं हमारे पास यूजिंग द टैब एस्केप सीक्वेंस, तो बीच में स्पेस डाल के जो है ये हमारे पास आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। सेम वही चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो को इसके अंदर प्रिंट करो, फिर बैकस्लैश टी वाले सीक्वेंस पे जाओ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल इंसर्ट द टैब। टैब में यहाँ पे हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस आ गई और फिर इट विल डिस्प्ले द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज बैकस्लैश सिंगल कोट। ये एस्केप सीक्वेंस किस काम के लिए, सिंगल कोट डिस्प्ले कराने के लिए। हमारे पास प्रिंट एफ के अंदर क्या करेंगे, अगर आपने कहीं पे भी सिंगल कोट्स डालने हैं तो बैकस्लैश सिंगल कोट मैंने हेलो के स्टार्ट में डाला और बैकस्लैश सिंगल कोट मैंने हेलो के एंड पे डाला। इनको अपने प्रिंट एफ वाले डबल कोट्स के साथ मिक्सअप नहीं करना, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, तो उनको नहीं छेड़ना यहाँ पे। तो ये जब आप इसके अंदर ये सीक्वेंस करेंगे तो उसकी वजह से द अबव एग्जांपल विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, और अब हेलो वर्ल्ड के स्टार्ट में जो है ये सिंगल कोट्स भी आएंगे। सो इट विल डिस्प्ले द सिंगल कोट्स इन द हेलो वर्ल्ड। तो आपने कहीं पे भी सिंगल कोट्स डालने हैं तो बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट डालेंगे तो वो उसके अंदर सिंगल कोट को डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट वी हैव बैक स्लैश डबल कोट्स। ये हमारी आउटपुट में डबल कोट्स डिस्प्ले कराने के लिए होते हैं। हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में चीजें डबल कोट्स में लिखते हैं लेकिन वो डबल कोट्स हमारी आउटपुट में कभी भी डिस्प्ले नहीं होती। तो अगर आपको एक्चुअल में चाहिए कि आउटपुट के अंदर ये डबल कोट्स आए तो उसके लिए फिर ये एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रिंट एफ के हमारे पास जो डबल कोट्स हैं ये अपनी जगह पे ही हैं। हर चीज प्रिंट एफ के डबल कोट्स में जब तक नहीं आएगी वो तब तक आउटपुट के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी।
और ये वाले जो डबल कोट्स हैं, बैकस्लैश डबल कोट्स, ये आप अलग से मेंशन करेंगे अंदर। तो बैकस्लैश के साथ ये डबल कोट्स यहाँ पे हेलो से पीछे, और बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स जो है ये हमने आगे वर्ल्ड के आगे मेंशन किया। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर आ जाएगी। So that is how we can display double quotes in our C language. ये बेसिकली हमारी सारी फॉर्मेटिंग को इनहेंस करें कि हमने फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो न्यू लाइन कैसे डालनी है, बीच में स्पेसेस कैसे डालनी है, सिंगल कोट्स कैसे देने हैं, डबल कोट्स कैसे देने हैं, तो वो सारे जो हैं ये हमारे एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद डबल बैकस्लैश। अगर आपने अपनी आउटपुट के अंदर बैकस्लैश डालना है तो उसके लिए यू विल राइट डबल बैकस्लैश। तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले बैकस्लैश इन द आउटपुट। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने ये लिखा है सी कॉलन और आगे डबल बैकस्लैश डाली है। तो ये सी कॉलन डबल बैकस्लैश ये एक्चुअल में डायरेक्टरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें बैकस्लैश रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अंदर बैकस्लैश लाजमी डालनी होती है। तो ये जब आप डबल बैकस्लैश डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी आउटपुट में सिंगल बैकस्लैश जो है वो शो हो जाएगा। सो डबल बैकस्लैश डालने की वजह से सिंगल बैकस्लैश जो है वो हमारी आउटपुट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज हाउ आवर बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस वर्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास सम प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि हम एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। अच्छा, इस तरह की आउटपुट ये अभी आप आगे भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 में भी ये चीजें वापस आएंगी। ये जो आउटपुट्स हैं ये भी हमारे पास आती हैं डिस्प्ले कराने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस अमूमन पेपर्स में भी आ जाया करते हैं कि हमारी आउटपुट इस फॉर्म में डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप इसको आउटपुट को डिस्प्ले करने का तरीका देखेंगे, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ऑफ कोर्स इतने सिंपल वे से क्वेश्चंस के अंदर अमूमन नहीं आया करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ इसको प्रिंट करवाना है। तो सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ ये पूरा सीक्वेंस आना चाहिए। तो इस पूरे सीक्वेंस को डिस्प्ले कराना है, इट इज क्वाइट इजी। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, अंदर क्लियर स्क्रीन, नीचे गेट ch, ये नॉर्मल हमारे जो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है वो मेंशन हुआ है। प्रिंट एफ में हमने क्या किया, सबसे पहले पहली लाइन में क्या है, सिंगल स्टैरिक है, तो पहला सिंगल स्टैरिक डाला। इसके बाद हमने डाला बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन। उसके बाद क्या है, दो स्टैरिक है, तो फिर हमने डबल स्टैरिक डाल दिया। फिर हमने किया बैकस्लैश एन, फिर हमारे पास कितने, 3 स्टैरिक्स हैं, फिर हमने 3 स्टैरिक्स डाल दिए। ये जो स्टैरिक्स हैं ये आपके नंबर 8 की जो है उसके ऊपर मेंशन होता है, तो शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे तो ये बैकस्लैश उसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस और आखिरी वाले में 4 स्टैरिक्स हैं, तो ये 4 स्टैरिक्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उससे जो हमारी आउटपुट है वो इस फॉर्म में डिस्प्ले होगी। पहली लाइन में सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल और फिर उसके बाद 4 हमारे पास डिस्प्ले होंगे। Okay, we are actually doing it, so why not see it? हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये उसके अंदर किस तरह करके शो करेगा। I'll just copy paste the program and I will open. Okay, just a second. I'll open the dev C++ window. इसके अंदर I will open file, new source file. Okay, this is my source file. यहाँ पे मैं इसको copy paste करूंगी. I've copy pasted the code, but of course there are some mistakes in it. क्योंकि हमारी जो वर्ड पावर पॉइंट के सिंटेक्स के अंदर राइटिंग होती है और जो यहाँ पे होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, so that is why I have to correct it a bit.
The reason why I don't type it over here, मैं इसको यहाँ पे खुद क्यों नहीं टाइप कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे भी मैंने खुद ही ये सारा टाइप किया हुआ है, तो इसलिए मैं वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग कर रही हूँ. Okay, that is it. Now I will just file, save as. यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ रन करके देखे हुए थे. इसका नाम मैंने क्या रखना है? लेट्स राइट स्टैटिक. यू कैन गिव एनी नेम. नेमिंग के ऊपर कोई वो नहीं है. आप लोग कोई भी नाम इसको दे सकते हैं. आई विल जस्ट कंपाइल इट. It is showing error. Okay, okay. I'm working on dev C++, so I can't write void main. I have to write int main. There were 3 differences. इसके अंदर हम clear screen भी use नहीं कर सकते हैं, और get ch की जगह we write return 0. Okay, now I am going to do it. Okay, here it is. Compilation results के अंदर we have got 0 error, 0 warnings. तो जब 0 error, 0 warning आ जाए, now I can run it. Okay, I'll just do it again. Here you can see the output, जिसमें यहाँ पे कॉर्नर में ये सारे स्टैरिक्स शो हो रहे हैं. अगर इन स्टैरिक्स के बीच में स्पेसेस डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं. I'll just move the screen back. That is a single space. मैं इन सारों में single spaces डाल दूंगी. Now I'm going to run it. Now as you can see, मैंने स्पेसेस डाली हैं, तो अब यहाँ पे भी स्पेसेस इंक्लूड हो गई हैं. तो आप इनको जिस तरह भी आपने सेट करना है, आप डिपेंडिंग ऑन योर आउटपुट आप उसको सेट कर सकते हैं. दिस इज अ क्वाइट इजी एंड सिंपल प्रोग्राम, क्योंकि हम सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट में एस्केप सीक्वेंसेस यूज करके तो अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे हैं. Next we will see the next program. Okay, program number 10. Write a program to show the following output using one printf statement. अब हमने ये वाली आउटपुट डिस्प्ले करानी है. I will just simply use, यहाँ पे अब क्या करना है, 1 के बाद ये स्पेसेस आ रही हैं, तो we will just use \t. टैब हम डाल देंगे. तो 1 के बाद \t, 2 के बाद \t, 3 के बाद \t, 4 के बाद \t, 5 के बाद अब ये न्यू लाइन पे जा रहा है, तो यहाँ पे \n आ जाएगा. तो यहाँ पे 5 के बाद जो है एक्चुअल में शुड बी \n. और इसके बाद हमारे पास जो है वो 6 है, 7 है, 8 है, एंड देन 9 एंड 10. इनके बीच में \t आ जाएंगे.
तो ये हमारी आउटपुट को इस फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे. Okay, we will just run this one as well. I'll create a new source file. Since there is a lot of typing included, so I'll just copy paste this one and I will paste the printf statement from here. So इसके अंदर हमने सिर्फ उसकी one statement को change करना है, that is this. I will save as with number sequence. Okay, now I'm going to compile it and run the program. Okay, just a minute. A space should not be included over here. Now I'm going to run it. So this is the output. 1 के बाद हमारे पास स्पेस आ रही है, फिर 2 के बाद स्पेस आ रही है, 3 के बाद स्पेस आ रही है, 4 के बाद स्पेस है, 5 के बाद क्योंकि बैकस्लैश n यूज किया तो न्यू लाइन पे चला गया, फिर 6 के बाद स्पेस, 7 के बाद स्पेस, 8 के बाद स्पेस, 9 के बाद स्पेस और 10. तो ये जो है जिस तरह का क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन था वैसी ही आउटपुट हमने डिस्प्ले कर ली है. तो ये सारा सीक्वेंस जो है सिंपल हमने बैकस्लैश टैब यूज करके तो हमने अपना सारा सीक्वेंस जो है वो राइट डाउन कर लिया. Okay, we will see the next program. Now we are using the strings. Strings के अंदर हमने स्पेसेस डालनी है. तो हमारी आउटपुट के अंदर पाकिस्तान स्पेस इज स्पेस माय स्पेस कंट्री, फिर न्यू लाइन, इस्लामाबाद स्पेस इज स्पेस इट्स स्पेस कैपिटल. तो ये भी बिल्कुल सेम वे में है. हम ये बीच वाली लाइन जो है वो उसकी कॉपी पेस्ट करके तो उसके अंदर जो है हम डिस्प्ले करा देंगे. So I will just open it. I'll create a new source file. I'll copy paste this. And I will take the printf statement from our program. Then I'll just place it over here. Okay, now I'm going to save it. Let's say string sequence. Now I'm going to compile the program. 0 error, 0 warning. Now I'm going to run it. Okay, there is space shouldn't be included. So you can see it. Pakistan space is space my space country. तो ये बैकस्लैश टैब इनमें डाले हुए हैं और कंट्री के बाद बैकस्लैश n है जो कि न्यू लाइन पे जाएगा. इस्लामाबाद स्पेस इज स्पेस इट्स स्पेस कैपिटल और आगे फुल स्टॉप. तो जैसी आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल वैसी ही आउटपुट यहाँ पे हमने जनरेट करवा दिया. So that is how you run the escape sequences.
Okay, these were the most simple programs. क्वेश्चन में अगर आपको नहीं मेंशन कि इसको किस फॉर्मेट में करना है, आप सिंपली सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ इजीली उसको प्रिंट कर सकते हैं. Okay, that is how our output will be displayed. Okay, this is it for the today's lecture. Thank you for listening. Do subscribe the channel. And in case of any queries, just mention it in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.